आज हम लोग विद्युत धारा और उसके ऊष्मीय प्रभाव के बारे में जानेंगे। इस फार्मूला अध्ययन करने के बाद तुम लोगों को जो होगा, इससे जितना भी कुछ विद्युत धारा में न्यूमेरिकल होगा उस न्यूमेरिकल का तुम लोग अध्ययन कर पाएगा अच्छा से। जो आज हम सबसे पहले कुछ फार्मूला होता है जो बेसिक फार्मूला होता है, इसको हम की ऑफ न्यूमेरिकल भी बोल सकते हैं। की ऑफ न्यूमेरिकल का मतलब न्यूमेरिकल का चाबी हम जान सकते हैं। जब न्यूमेरिकल हम जानेंगे, मतलब फार्मूला जानेंगे, तब हम ही से क्या होगा, उससे न्यूमेरिकल बनेगा। यदि हम नहीं जानते हैं तो मेरा न्यूमेरिकल नहीं बन पाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल को तो बनाने के लिए सबसे पहले फार्मूला को एक एक तोड़ने के लिए और बनाने के लिए हम जानेंगे। आज सबसे पहले पहला विद्युत धारा में पहला जो होता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। Q बराबर प्लस माइनस एन ई हो रहा है क्या? रिकॉर्ड हो रहा है ना? एक बार आज चलो हम यहाँ पे आगे हैं। देखो रिकॉर्ड हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना अच्छा से? दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्यू ई, ठीक है। अब आज जानते हैं यहाँ पे Q क्या है, N क्या है और E क्या है। सबसे पहले फार्मूला को हम तोड़ने के लिए जानेंगे, उसका वैल्यू क्या होता है, क्या उसका मान होता है। हम सिर्फ Q प्लस एन ई याद कर लेने से नहीं होगा, तुमको इसको जानना पड़ेगा Q क्या है प्लस एन ई क्या है, इनको अलग अलग तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखते हैं Q के बारे में। तो Q एक आवेश, क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश है। Q क्या है? आवेश है। N तुम्हारा क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रॉन। ये हो गया E इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब हम जानेंगे जहाँ पे E का वैल्यू होता है कुछ आवेश में, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है E 1.6 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻⁻⁰ कूलम, इसका वैल्यू होता है। जैसे कि हम किसी भी संख्या में तुमको बोल दें कि किसी भी संख्या में बोल दे 1 कूलम, या 1 कूलम आवेश को किसी तार से प्रवाहित किया जाता है, तो प्रवाहित करने में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, तो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। उसके बाद यदि हम कह दे किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाह होने पर उससे 6 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, तब उसमें कूलम की संख्या बताएं, कूलम बताएं। तब तुमको इसमें ज्ञात करने के लिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रखना होगा। उसके बाद तुमको ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दिया हुआ है 6, उसको हम मल्टीपल करते हैं तो दोनों का वैल्यू आता है। जब भी आएगा आवेश का मान आएगा तो प्लस माइनस क्यू में आएगा, प्लस माइनस में आएगा। चलो दूसरा फार्मूला हम देखते हैं। दूसरा फार्मूला हो गया तुम्हारा V बराबर W/Q। V बराबर W/Q। तो V क्या है? V तुम्हारा देखो, V यहाँ पे देखे तो ये V हो गया तुम्हारा विभवांतर। V क्या हो गया? विभवांतर। W तुम्हारा हो गया कार्य, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्क। Q हो गया तुम्हारा आवेश। सबसे पहले हम फार्मूला जानेंगे, उसमें क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले फार्मूला को तुमको देखना पड़ेगा, कौन सी फार्मूला में है दिया हुआ नहीं दिया हुआ, इनको हम देखेंगे। उसके बाद तुमको पता चलेगा ये जो न्यूमेरिकल में क्या मांग रहा है। चलो अगला हम देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है I = Q/T। ये यहाँ पे देखो I जो होता है, I जो होता है ये विद्युत धारा को डिनोट करता है। I से विद्युत धारा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे T आया, T को हम सूचित कर, T जो हो गया तुम्हारा समय हो गया। और शुरू से हम लिखते आ रहे हैं Q क्या है? आवेश। Q क्या है? आवेश। अब हम अगला फार्मूला देखेंगे 4 नंबर। अगला फार्मूला है
क्या 4 नंबर में देखेंगे ये होता है V बराबर आई आर। हम एक चीज़ बताएं, विद्युत धारा V बराबर आई आर। यहाँ पे V तुम्हारा विभवांतर हो गया, I हो गया विद्युत धारा, R हो गया रेसिस्टेंस प्रतिरोध। R क्या हो गया? प्रतिरोध। चलो अब एक चीज, ओम का नियम कहता है V बराबर आई डायरेक्टली V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I का। यहाँ से देखो V जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है, मतलब समानुपाती का चिन्ह जो हटता है, इसके जगह पे ये R आता है। R ये हो गया तुम्हारा I, इसलिए हम इसको गुना में इधर लिखे या उधर लिखे, कोई बात वैल्यू उसका बराबर ही रहता है। धारा, ठीक है, इसी को ओम का नियम भी बोलते हैं। समझा? अगला 5वां नंबर हो गया तुम्हारा। 5वां नंबर कहेंगे R इजकल टू रो, इसको पढ़ते पी जैसा जो रहता है, इसको पढ़ते क्या? रो पढ़ते हैं, रो L बाय ए। ठीक, ये हो गया तुम्हारा, L हो गया चालक तार की लंबाई, R तुमको पता है R प्रतिरोध है, R क्या है? प्रतिरोध है। ये तुम्हारा यहाँ ये जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। L हो गया तुम्हारा चालक तार की लंबाई। दिखाई दे रहा है ना? चलो इसको उतारो। अब हम चलते हैं आगे। अगला फार्मूला है 6 नंबर पे चलेंगे। 6 नंबर में देखो, फार्मूला जब तक नहीं तुमको होगा तब तक न्यूमेरिकल नहीं बनने वाला है, इसलिए फार्मूला को जानना जरूरी है। यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले दो, का क्षेत्रफल। चल अब हम 6 नंबर का फार्मूला, एक दो प्रतिरोध को 2 क्रम में जोड़ते हैं। जैसे कि हम देखे होंगे जब घर में उपयोग करते हैं ना, तो या कोई चीज़ को 2 प्रकार से हम प्रतिरोध को जोड़ने का प्रयास करेंगे। 2 प्रकार से जोड़ते हैं, जैसे एगो हो गया श्रेणी क्रम, दूसरा हो गया समानांतर क्रम। अब देखो, प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? अधिक आएगा। जब समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम आएगा। तो श्रेणी क्रम में, जब श्रेणी क्रम के लिए हम फार्मूला देखते हैं तो ये फार्मूला तुम्हारा हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा आर एस बराबर, इसको आर एस बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। अब हम चलेंगे समानांतर क्रम में, ये हो जाएगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट। 8वां नंबर सवाल, ये सब तुमको याद रखना पड़ेगा। जैसे तुमको प्रतिरोध का मान दे दिया जाएगा, वहाँ पे प्रतिरोध का मान देगा 1/1, जैसे कि तुमको दे देगा 5 ओम 6 ओम 7 ओम, ऐसे करके दे देगा। तुमको कहेगा श्रेणी क्रम या निकाले या समानांतर क्रम में निकाले। तो चलो हम इस पहले आज फार्मूला को हम जान लेते हैं, और अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। चलो अगला है, अब तुमको पूछ देगा क्या? शक्ति बराबर फार्मूला, P बराबर फार्मूला हो जाएगा W/T। अब देखो W/T हो गया, इसमें W क्या है, उसके बाद P क्या है, T क्या है, इसको हम लिखते हैं। ये हो गया W/T, या इसको हम E भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं E/T। चलो E/T, इसको हम साफ करते हैं, आगे लिखेंगे। ये देखो W जो हो गया तुम्हारा, ये तो हम आगे लिखाए हैं। W क्या होता है? कार्य होता है। T क्या होता है? समय। ठीक, यहाँ पे P का वैल्यू हो गया, P मतलब होता है शक्ति, पावर। चलो अगला हम फार्मूला देखते हैं। 8 नंबर हो गया। अब देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर फार्मूला में जाएंगे तो 9 नंबर कहता है P बराबर VI।
तो P बराबर तुमको इसी से कितना फार्मूला निकल, एक चीज़ देखो, अब तुम बस P से हम कितना, इस फार्मूला को जो है 8 नंबर में लिखाए हैं P बराबर W/T, इसको हम कितना तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद कितना फार्मूला इससे निकलता है। जैसे हम अभी P बराबर लिखा है W/T, तो चलो W बराबर तुम फार्मूला जानते हो क्या होता है। W बराबर फार्मूला तुम जानते हो, जैसे कि यहाँ से निकाले तो हम V बराबर W/T होता है ना, फिर W/Q। इससे देखो, इसको हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा W बराबर V Q हो जाएगा, V Q W बराबर, तो W बराबर हम V/Q/T लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हो गया तुमको, हम अभी तो इससे पहले लिखाए हैं I = Q बराबर I बराबर लिखाएं I बराबर Q/T, तो P बराबर हो जाएगा V। अब इस दोनों के जगह पर हम I लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा V गुना I। P बराबर एक ठो फार्मूला ये हो गया, V गुना I। V कौन चीज़ है, विभवांतर, I कौन चीज़ है, विद्युत धारा। अब ये और तोड़ सकते हैं हम, बोलो क्या, P बराबर हम लिख सकते हैं, P बराबर यदि हम V बराबर लिख सकते हैं, इससे पहले निकाले हैं V बराबर IR, V बराबर IR, तो V का वैल्यू IR रख दो, तो IR गुना I, तो I गुना I² हो गया। अब देखो ये R हो गया तुम्हारा, यहाँ से देखो कितना फार्मूला है, P से P बराबर कितना फार्मूला, एक वो यहाँ पे 6 नंबर 8 नंबर यहाँ पे हो गया, उसके बाद इसको समझो 9 नंबर, ये हो गया तुम्हारा 10 नंबर। कितना फार्मूला को तोड़ते गए, फार्मूला को सिर्फ यहाँ से P बराबर W/T तोड़े तो ये आया P बराबर VI, और VI को जब तोड़े तो हम क्या आया P बराबर I²R। और यदि हम देखें एक चीज़ हम और लिख सकते हैं, अब देखो तुमको पूछ देगा या W बराबर पूछ देगा, कार्य बराबर W बराबर, तो W बराबर फार्मूला यदि कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, इससे इसको मल्टीपल कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे हो जाएगा तो PT। कार्य बराबर कोई पूछे तो क्या हो जाएगा PT, समझ गया। या तुमको E बराबर कोई पूछ दे तो E बराबर क्या हो जाए, E बराबर हो जाएगा तुमको PT, क्योंकि अब देखो यहाँ से तुम बोल सकते सर ये जो है W और W भी W बराबर भी होता है PT, E बराबर PT, ऐसा क्यों होता है। अब देखो चलो इसको हम बता देते थोड़ा सा। यहाँ पे E जो है, E हम जब कार्य और शक्ति पढ़ते हैं, कार्य ऊर्जा और शक्ति चैप्टर जब पढ़ते हैं, शक्ति चैप्टर 9th में पढ़े होंगे तुम, क्या पढ़ा होगा, जो ये देखा होगा वहाँ पे तुम, जो ये E जो होता है ना, यहाँ पे W का भी SI मात्रक जूल और ऊर्जा का भी SI मात्रक जूल, वहाँ पे देखा होगा। अब उसके बाद तुमको पता चला होगा कि वहाँ पे कोई एक चीज़, वहाँ पे एक न्यूमेरिकल आया होगा, जो W का मान जो आता था वो E का भी मान आ जाता था। जैसे तुम उसमें कार्य का मान आया तो उसके ऊर्जा का भी मान आ जाता था, उसे हम कार्य या ऊर्जा निकाल सकते थे। इसलिए यहाँ पे W बराबर हम W के बराबर कर सकते हैं E बराबर PT। ये समझ आया कंसेप्ट। आगे चलो, अगला है, अब हम इससे पहले इसमें लिखा है विद्युत धारा और इसके उष्मीय प्रभाव। तो ये आप देखो उष्मीय प्रभाव के बारे में, अभी तक जितना था विद्युत धारा के बारे में था, अब इसमें आ गया उष्मीय प्रभाव के बारे में। तो उष्मीय प्रभाव के बारे में कुछ फार्मूला है, मात्र एक फार्मूला है, उसको हम जानेंगे। उसके बाद ये न्यूमेरिकल तुम्हारा इस चैप्टर में जितना भी फार्मूला होगा सब खत्म हो जाएगा। चलो अगला हम देखते हैं। अगला तुम्हारा हो गया H बराबर H जो होता है, ये H जो होता है, ये हो गया तुम्हारा उष्मीय, उत्पन्न उष्मा, या इसको हम कह सकते हैं उष्मा सीधा, समझा। H बराबर हो जाएगा I²RT। तो चलो H को हम लिख देते हैं क्या, उत्पन्न उष्मा। दूसरा हो गया I, तुम जानते हो विद्युत धारा है, I क्या है, विद्युत धारा। दूसरा R उसमें है, R तुम्हारा हो गया प्रतिरोध। उसके बाद हो गया T कौन चीज़ है तुम्हारा, समय। T को लिख देते हैं, T क्या हो गया तुम्हारा, समय। ये एक फॉर्मूला सिर्फ इसमें क्या याद रखना है, H बराबर I²RT। H बराबर क्या हो जाएगा, I²RT, इसमें हम लिख दिए। अब तुमको इसमें पूछ सकता है क्या, कभी कभी तुमको पूछेगा इसमें SI मात्रक के बारे में।
जैसे कि तुम देखो SI मात्रक के बारे में हम बताते हैं थोड़ा सा। अब तुमको कोई पूछे 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, अब देखो रे 1 किलोवाट, 1 किलोवाट किलोवाट में जो होता है, जब भी हम किलोवाट में देखते हैं तो वाट जो होता है, वाट किसका SI मात्रक? वाट हो गया तुम्हारा शक्ति का SI मात्रक, शक्ति का SI मात्रक। ठीक, अब देखो, अब तुमको 1 किलोवाट बराबर पूछे तो हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट बराबर लिख सकते हैं 1000 वाट। समझा? 1000 वाट हम लिख सकते हैं। अब देख, उसके बाद कर देगा तुमको 1 मेगावाट बराबर 1 मेगावाट, इसको MW से लिखा जाता है, ये हो जाएगा 10 की पावर 6 वाट, या इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 मेगावाट हो गया। वाट किसका SI मात्रक हम लिख दिए हैं, वाट शक्ति का SI मात्रक वाट। अब अगला हम देखते हैं, अगला जो है तुमको 1 HP बराबर पूछ सकता है, 1 HP बराबर, ये हो गया तुम्हारा अश्व शक्ति, हिंदी में इसको कहते हैं, और इंग्लिश में कहेगा हॉर्स पावर। इसका होता है वैल्यू 746 वाट। एक चीज़ ये तो सभी जगह पढ़ा होगा, एक 746 वाट लिखा जाता है। तुमको पूछ देगा यदि मैट्रिक वाट हो जाए तो तुमको पूछेगा मैट्रिक वाट, मैट्रिक HP, मैट्रिक HP, तब जो देखे तो इसमें होता है 735 वाट। इसी का यूज करते हम लोग घर में, जो अथी मापने के लिए आता है, विद्युत धारा जो मापने के लिए आता है, मतलब मीटर पे चेक करते हैं, इसी का यूज होता है। यहाँ पे इंजीनियर सब जो यूज करता है इसी का यूज करता है, 746 वाट का यूज नहीं करता है। अब तुमको पूछेगा एक यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर यदि पूछे, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 3.6 गुना 10 पे पावर 3 जूल, 3 जूल, या इसी को हम बोल सकते हैं 1 किलोवाट घंटा। इसी को क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा, 3.6 गुना 10 पे पावर 3 जूल होता है। अब देखो ये तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो गया, जितना भी फार्मूला था हम सबको क्या किए, इसमें लिख डाले हैं। अब अगले क्लास में होगा, ये क्लास फर्स्ट था, अगला क्लास सेकेंड में हम न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन करेंगे। अगला हम देखेंगे टाइप 1 से चालू करेंगे, और छोटे छोटे जो भी होता है उनसे हम स्टार्ट करेंगे। जब तक तुम लोग को पूरा कंप्लीट नहीं होगा फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा, फार्मूला को तोड़ना पड़ता है, तोड़ के एक फार्मूला को जानेगा, किसका वैल्यू दिया हुआ है, न्यूमेरिकल में नहीं दिया रहेगा, दिया है उसका वैल्यू तुमको लिखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल में क्या दिया है नहीं दिया है, तब तुम जाके क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल को बना पाए। बंद करो।